नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल महीना कैसा रहेगा। और हमने लियो तक देखा था, कन्या के लिए बात करेंगे। कन्या राशि और लग्न दोनों के लिए ये वीडियो देखिएगा और लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न से ज्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये 30 अप्रैल का चार्ट है और ये मंथ एंड का चार्ट है। हम अप्रैल की बात करेंगे। उसमें केतु जो है वो कन्या में थे और है और रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। उसके बाद चंद्रमा ट्रांजिट करते रहते हैं, तो मंथ एंड में वो यहाँ पर मकर में आ रहे हैं। शनि कुंभ में ही थे आपके कुंडली के छठे भाव में, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड छठा भाव है। और राहु जो है वो आपके सप्तम भाव में मीन राशि में ही चल रहे थे और चल रहे हैं। मंगल जो है वो राहु के पास आ रहे हैं और मंथ एंड में। और बुध जो है वो भी राहु के पास। और शुक्र जो है वो 31 मार्च से मीन में रहेंगे, 31 मार्च से 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल को वो यहाँ चले जाते हैं। और सूर्य जो है वो भी राहु के साथ 13 अप्रैल तक रहेंगे। फिर राहु से अलग होकर वो गुरु के पास यहाँ पर अष्टम भाव में चले जाएंगे। और ये स्थिति जो है कुंडली की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ राहु और सूर्य का ग्रहण योग ये मंथ में हो रहा है। और राहु मंगल का अंगारक योग एक सूर्य मंगल से भी होता है, एक राहु मंगल से होता है। तो यहाँ राहु मंगल का अंगारक योग भी हो रहा है। फिर सूर्य अपनी उच्च स्थिति में जा रहे हैं अष्टम भाव में। शुक्र जो है वो उच्च स्थिति में रहेंगे लेकिन राहु के साथ, और 3 दिन मंगल के साथ भी है। मैंने राहु मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है उसका वीडियो ऑलरेडी दिया है। और राहु मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट देता है उसमें डिटेलिंग किया है। शुक्र आपको उच्च का फल देगा मीन में 31 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक, तो उसका भी मैंने अलग से आपके लिए बनाया है। और अब ये मंथ की हम बात करेंगे। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर आपके लिए अप्रैल महीना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस समझना जरूरी है। सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो यहां से शुरू करते हैं सप्तम भाव से, क्योंकि यहां पर सूर्य 13 अप्रैल तक रहेंगे। राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ग्रहण योग आपकी कुंडली में पार्टनरशिप के स्थान में हो रहा है। और जब ग्रहण योग खत्म हो रहा है और उसके बाद शुक्र भी यहां पर है और राहु के साथ मंगल जुड़ रहे हैं, तो सप्तम भाव पे सारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर ये जो स्थान है वो बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर अगर कोई शादी करना चाहता है और रिश्ता तय हो रहा है तो ब्रेक हो सकता है यहाँ पर। उसका रीजन आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं और ये इफेक्ट। ये सडनली टाइम का देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से रिश्ता ब्रेक हो जाना। शादी तय होने, मतलब शादी तय हुई है, शादी हुई नहीं है, उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो वो पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ पार्टनर डिसाइड होने से पहले ही आपका सेपरेशन हो जाए। आपका रिश्ता कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसमें सडनली किसी भी रीजन से, तो ये ट्रांजिट्स के प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो बहुत जबरदस्त इफेक्ट रोल प्ले करते हैं। आपके पर्सनल चार्ट में अगर ऐसे इफेक्ट कुछ रहे तो इसी टाइमिंग का इफेक्ट बढ़ जाता है जब ऐसे ग्रह ट्रांजिट में भी आ जाते हैं। तो ये एक चीज है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये समय में आप जिससे आपका रोका या सगाई या रिश्ता तय हुआ है उनके साथ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो जरा देख लीजिए। अदरवाइज अप्रैल में वो चीजें आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है। दूसरा, यहाँ पर 13 अप्रैल तक सूर्य राहु का ग्रहण योग है। उसके बाद मंगल जब आ जाएंगे तो वो राहु मंगल का योग मंथ के एंड में शुरू हो रहा है। और ये चीज जो है वो आपके जीवन में, अगर आपका शादी हो गई है, लाइफ पार्टनर है, तो उनके साथ आपके रिश्ते जो हैं उसमें दरारें आ सकती हैं या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक दूसरे से जो परेशानियां हैं वो यहां से शुरू होगी। तो ये समय जो है वो जरा ध्यान रखने लायक है। इवन यहां पर राहु मंगल के साथ शुक्र भी मतलब 31 मार्च से राहु के साथ शुक्र का आना, राहु के साथ जुड़ना, युति करना, तो उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, आप जरा समझिएगा। ये स्थान में राहु के साथ शुक्र का आना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या आप चाहे आपकी शादी हो गई है और आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में है तब भी आपका एक अफेयर शुरू हो सकता है।
आपके लाइफ पार्टनर सपोज किसी का डिवोर्स हुआ है तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा अफेयर, ये जो है नया कोई शुरुआत होना, तो ये समय में हो सकता है। जरूरी नहीं कि सामने वाला अच्छा हो या नहीं हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आपके लिए वो कितना अच्छा है बुरा है, वो सारी चीजें आपके पर्सनल चार्ट और आपके दशाएं और वो सब चीजों पे भी निर्भर करता है। तो लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये समय संभालने लायक है। ज्यादातर यहाँ जब राहु का कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो रिश्ता उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज यहाँ पर अंगारक योग राहु मंगल से भी बनेगा तो वो रिश्तों को जलाने का काम करेगा। यानी कि आपका कोई रिश्ता नया जुड़ा तो पुराने रिश्ते जल जाएंगे, या फिर वो रिश्ता जो नया बना है वो ऐसा आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि आप उसके आग में जलेंगे, उसके चुभन में आप जलेंगे। तो यहाँ संभालने जैसा समय है। दूसरा यहाँ एक पॉजिटिव बात यह है कि शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। तो जो लोग शुक्र अगर उनकी कुंडली में देखिए, भाग्य का भी मालिक है और सेकंड हाउस का भी मालिक है, परिवार है, तो कुछ लोगों की सडन शादी हो जाना, सेटल हो जाना, अब उनकी किस्मत में उनसे जैसे लव मैरिज होना, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट थॉट प्रोसेस वाला जो सामने वाला आपका व्यक्ति हो, तो उनसे आपका रिश्ता तय होके या अफेयर होके, रिलेशनशिप होके शादी में कन्वर्ट हो जाना, वो ये समय में हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे ही चलते हैं तो वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। तो वो शुक्र की वजह से, उच्च के शुक्र की वजह से आपका परिवार जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। तो कभी कभी कुछ लोगों के लिए वो आशीर्वाद रूप भी है, बट वो रेयर कुंडलीज होती हैं उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं। इसके बाद हम बात करें बिजनेस पार्टनर की, तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी यही होगा। सडनली आपको कोई पार्टनरशिप लेके आएगा और आपको लॉस करवा के जा सकता है, या आपके पुराने पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लॉसेस आ सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाला समय है। पार्टनरशिप नई तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए किसी भी रूप में, तो ये एक ध्यान रखिएगा। सूर्य जो है वो यहाँ से चले जाएंगे अष्टम भाव में 13 अप्रैल को, और फिर थ्रू आउट द मंथ, मतलब अप्रैल में भी रहेंगे और मिड ऑफ मई तक रहेंगे। तो सूर्य उच्च स्थिति प्राप्त करे और गुरु के साथ जा रहे हैं। शनि की वहां पर नीच दृष्टि भी है, लेकिन और 25 तारीख को शुक्र भी जाएंगे। तो ये जो स्थिति अष्टम भाव में बन रही है, अष्टम भाव पितरों का है, पितृक संपत्ति का है, और अकल्ट का है, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग का है। तो वहां आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। आपको ऐसे कोई मंत्र साधना करनी है तो कोई गुरु मिल सकते हैं, आपको कोई यंत्र साधना करनी है तो आपको कोई गुरु मिल सकते हैं। आपको यंत्र मंत्र तंत्र के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, सही दिशा मिलेगी और सही लोग मिल सकते हैं, और आपके जीवन में एक उसकी वजह से कुछ अच्छा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सही गलत की पहचान आपको होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपके पैतृक संपत्ति में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो अब ज्यादा सामने आके उसके रिजल्ट्स आने भी शुरू हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी फेवर में आएंगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। और उच्च का सूर्य, क्योंकि सूर्य आपका विदेश का मालिक है और अष्टम भाव में है, तो वो थोड़ा ध्यान देना है कि आपको वहां पर विदेश में अगर आप रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो उस मामले में आपको थोड़े डॉक्यूमेंटेशन देखने पड़ेंगे अपने, या आपको जो लेके जा रहे हैं उनके, या जहां जा रहे हैं, जिस जगह पर पहुंच रहे हैं, जिस तरह से जाना है वो क्लैरिटी रखिएगा, वहां जाके थोड़े प्रॉब्लम्स ना आए, वो जरा ध्यान रखिएगा। भले उच्च के सूर्य है लेकिन वहां आपको थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु ट्रांजिट करेंगे 1 मई को यहाँ पर। तो उससे पहले 1 मई को, ये 30 अप्रैल तक का चार्ट है, 1 मई को वो चले जाएंगे। तो वो जरा पावरफुल पोजीशन में आ रहा है। तो ये अप्रैल का एंड पोर्शन जो है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, वो जरा आपके लिए ज्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। और जुपिटर क्योंकि सुख भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, तो आपके लिए मंथ एंड में सिचुएशन थोड़ी पॉजिटिव बनती जाएगी। आपके जीवन में सुख की अनुभूति करने के लिए आप सही दिशा में कदम उठाएंगे और ये चीज आपके लिए बेहतर होती जाएगी। शनि यहाँ पर थोड़ा अष्टम भाव को लेके इफेक्ट कर रहे हैं और छठे भाव में बैठे हैं, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो सामने आ रही है, उसका इलाज करवाइए। आप उसको अवॉइड मत कीजिए, आपको पता चलेगा आपको क्या तकलीफें हैं, तो उसमें डरना नहीं है, लेकिन उसका ओपिनियन के साथ इलाज करवाना है। केतु पहले स्थान में थ्रू आउट द मंथ है, और ये सिचुएशन में केतु आपको, जो मैंने कहा कि पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और ये अष्टम भाव, तो यहाँ पर केतु क्या है कि आपको
थोड़ा नेगेटिव लीड करेगा, आपको थॉट लेवल पे डिप्रेशन लगेगा या नेगेटिविटी फील होगी। बट ये मंथ में जैसे ही 13 अप्रैल के बाद सूर्य का ट्रांजिट होगा, थोड़ा पॉजिटिविटी भी आएगी। सूर्य की उच्च स्थिति आपके माइंड को थोड़ा सही दिशा देगी। और क्योंकि केतु जो है वो अपनी नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं थॉट लेवल पे, बिकॉज फर्स्ट हाउस पे। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, गणेश जी की पूजा अर्चना मंत्र स्तोत्र करने चाहिए। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और दूसरों को लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। God bless you and goodbye. Thank you.